हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश एसआई के संविधान पाठ से दूसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के रूप में सभी प्रश्नों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश परीक्षा में पिछले परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या फिर संविधान? तो सबसे उच्च क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, संविधान जो है वह सबसे उच्च है। भारत में सर्वोच्च जो है वह संविधान को माना जाता है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो उद्देश्य संकल्प को रखने का काम किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समझ समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अनुच्छेद 14 में कानून की समझ समानता जो अवधारणा है वह लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? कठोर संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, सर्वोच्च की संविधान की सर्वोच्चता या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका? तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है? सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव या फिर संयम का होना या फिर सामाजिक विशेषाधिकार का होना या फिर संयम का अभाव? तो छठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। भारत संविधान में समानता शब्द जो है वह संदर्भित करता है सामाजिक विशेषाधिकार के अभाव को। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करती है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। यानी कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं हुई थी जो, वह कौन सा है? तो आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संचालन समिति। संघ शक्तियों का समिति, राज्यों की समिति और संघ संविधान समिति में जवाहरलाल अध्यक्ष के रूप में रहे थे सर, लेकिन संचालन समिति में नहीं रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नौवां का ऑप्शन नंबर सी। 10वें प्रश्न पे आते हैं। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो एम.एन. रॉय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा का विचार पहली बार लाया गया था। 10वें प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों का विशेष प्रतिनिधित्व मिला। तो ए और बी दोनों सही हैं या फिर केवल बी, केवल ए या फिर दोनों ही सही हैं या फिर दोनों नहीं सही है? बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो 11वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों जो है वह क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? तो जापान के संविधान से ली गई है ऑप्शन नंबर ए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर, इसमें कौन सा जो है वह लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा संविधान स्वीकार किया जाता है? तो संविधान जो है वह लिखित नियमों का एक समूह है जिसे जिस देश का संविधान रहेगा उस देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न पे आते हैं। भारत का संविधान सरकार की कौन सी प्रणाली है जिसके साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय प्रणाली। 15वें प्रश्न पे आते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वह एडॉप्ट किया गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर
1949 से ही संविधान दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? द्विसदनी विधायिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, या फिर एकल नागरिकता, या फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है द्विसदनी विधायिका। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार, आश्रित, गैर धर्मनिरपेक्ष, या फिर संघवाद। तो संघवाद जो है वह भारतीय संविधान की विशेषताओं में आता है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, या फिर शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं, या फिर लिखित संविधान। तो संविधान की संघीय विशेषता जो नहीं है वह है अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। गलत है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। ये सही है, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। नहीं, ये गलत है। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 20वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो 21वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में। 22वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने किस डेट को मिलकर भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के सदस्य जब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए वो कौन सी तारीख थी? तो 23वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था ऑप्शन नंबर ए, बी.एन. राव को। सही आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 25वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो 27वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो 28वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से लिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान ने किसके संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं करता है? कानून के शासन का विचार, ब्रिटिश संविधान, उसके बाद फिर मौलिक अधिकारों का चार्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजनीति निदेशक तत्व, आयरिश संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है वह कनाडा का संविधान। तो बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी कि सही नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वह कनाडा से नहीं लिया गया है, रूस से लिया गया है। कानून का शासन का विचार, ब्रिटिश संविधान, मौलिक अधिकारों का चार्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। राज्य के नीति निदेशक और डीपीएसपी जो है वह आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश संविधान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है? बताना है कि रूस से कौन सा संशोधन या फिर कौन सा संविधान से क्या लिया गया था। तो 31वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवर्षीय योजना को रूस से लिया गया है, यूएसएसआर। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो स्वीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को।
और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थी? तो 34वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 93 रियासतें थी। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरिश यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता या फिर अस्थायी नागरिकता? तो सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। 36वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो निहित है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 37वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से लिया गया है। आते हैं भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 38वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी पट्टाभी सीतारमैया। यह संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? कट्टरवाद, संघवाद, उदारवाद या फिर धर्मनिरपेक्षता? तो 40वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघवाद। 41वें प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? साख समिति, संघ शक्ति समिति या फिर कार्यसूची समिति, मौलिक अधिकार उप समिति? तो 41वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साख समिति के अध्यक्ष थे। 42वां प्रश्न संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई है? तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के तहत मान्यता प्रदान करी गई है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43वां प्रश्न संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते थे? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? व्यापार समिति, राष्ट्रीय ध्वज और अनौपचारिक समिति, कार्यकारिणी संबंधी समिति या फिर मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति? तो 44वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारिणी संबंधी समिति। ये थे यूपीएसआई से रिलेटेड संविधान के बेहतरीन प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।